देखो, ट्रेन वाले में ये वाला क्वेश्चन बहुत आता है कि वो कब मिलते हैं बीच में, ठीक है, कहीं ना कहीं वो पहुंचेंगे, उसका टाइम बताओ कि वो कितने बजे मिलते हैं, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो उसमें एक कॉन्सेप्ट ये होता है कि अगर मान लो एक आदमी है, वो पॉइंट ए से जा रहा है, ठीक है, पॉइंट ए से अब बी तक जा रहा है, ठीक है। अब वो ए से शुरू करता है कितने बजे, T1 बजे, और यहाँ पर कितने बजे पहुँचता है, T2 पे, ये टाइम होगा, ठीक है, टाइम दिया होगा। और ऐसे ही एक और आदमी जो बी से शुरुआत करेगा, ठीक है, ये इन वाले बंदों की है, वो यहाँ से शुरू करेगा, तो वो टाइम कितने बजे शुरू करेगा, वो T3 पे शुरू करेगा और T4 पे पहुँचेगा, ठीक है। तो अब ये बताओ कि कितने बजे, टाइम बताओ एग्जैक्टली कि वो कितने बजे पहुँचेगा, ठीक है। तो उसका सीधे सीधे फार्मूला होता है, इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन ये फार्मूला प्लीज़ याद कर लेना, क्योंकि ये सेम सेम क्वेश्चन आता है, ठीक है। फार्मूला है यही आपके, इसके अंदर इनमें जो खेल होगा वो इन T1 T2 T3 और T4 से होगा, ठीक है। और बाकी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, टाइम का ही है, तो क्योंकि टाइम ही निकालना है। तो उसका फार्मूला होता है आपका T1 प्लस, ठीक है, आगे T2 माइनस T1, ब्रैकेट बंद। नीचे में चलते हैं, नीचे में क्या है, नीचे में भी T2 माइनस T1, ब्रैकेट बंद। उसके बाद दूसरा ब्रैकेट खोलते हैं, इसमें भी आपका T4, यहाँ पे भी T4, लेकिन नीचे वाले में माइनस होगा T3 से और ऊपर वाले में माइनस होगा T1 से, ठीक है। बस ये याद करना है। और इन दोनों ब्रैकेटों के बीच में, ऊपर वाले के बीच में मल्टीप्लाई ही रहेगा, नीचे वाले में आपका प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब ये फॉर्मूला आपको रटना पड़ेगा, इसका कोई इलाज नहीं है, ठीक है। अब इसका क्वेश्चन कैसा आता है, ठीक है। एक बस है, आगरा से चलती है 5 बजे और दिल्ली पहुंचती है 12 बजे दोपहर में, ठीक है। दूसरी बस जो है वो दिल्ली से चलती है सुबह 8 बजे और आगरा पहुंचती है दोपहर में 3 बजे। तो दोनों कितने बजे मिलेंगे, ठीक है। तो वही सबसे पहले तो इन सब का टाइम, अब यहाँ पर T1 T2 T3 और T4, अब आप आपको इनको वैल्यू देनी पड़ेगी 24 आवर्स में, क्यों, क्योंकि वरना भाई 3 PM और 3 AM एक जैसा हो जाएगा, तो इसलिए, ठीक है। तो 5 AM कितना हो गया, 0500, दिल्ली T2 पहुंचेगी तो 12 बजे, तो यानी कि 12:00, ये दोपहर का है इसलिए 12:00, ठीक है। अगर ये रात का होता तो क्या होता, 00:00, ठीक है। T3 मतलब दिल्ली से कितने बजे चला है वो, 8 बजे, यानी कि 0800। T4 कितने पहुंचा है, 3 बजे, 3 बजे यानी कि 1500। तो बस आप फॉर्मूला लगा दो यहाँ पे, T1 प्लस T2 माइनस T1, नीचे भी T2 माइनस T1, ब्रैकेट बंद। यहाँ पर भी ब्रैकेट, यहाँ पर T4, यहाँ पर ब्रैकेट में T4, यहाँ पे नीचे T3 रहेगा लेकिन ऊपर T1 ही रहेगा सेम, और ऊपर वाले में मल्टीप्लाई ही रहेगा, नीचे वाले में आपका प्लस हो जाएगा, बस। और वैल्यू पुट कर देते हैं, T1 मतलब 500, 500 प्लस 1200 माइनस 500, नीचे भी 1200 माइनस 500, ऊपर मल्टीप्लाई ही रहेगा। T4 है आपका 1500 माइनस 500, ब्रैकेट बंद। नीचे आपका प्लस है, आपका T4 की वैल्यू कितनी है, 1500, माइनस करना है किस किस में, 500 में। T3 है तो 800, ठीक है। बस 500 प्लस ये हो गया आपका 700, इंटू ये हो गया आपका 1000, नीचे कितना है, ये हो गया आपका 700 प्लस आपका कितना हो गया, 5 6 7, तो ये भी 700, बस 500 प्लस 700 इंटू 1000 डिवाइड बाई 1400, तो 0 से 0 कट गया, 7 2 जा 14, तो 2 से तो ये 500, यानी कि 500 प्लस 500 कितना हो गया, 1000। तो टाइम आ गया आपका 1000। अब 1000 का मतलब कितना हो गया, 10 AM आ गया आपका आंसर, 10 AM। यही आपका आंसर है कि 10 बजे वो एक दूसरे से मिल जाएंगे, ठीक है। इसका कोई और तरीका नहीं है, शॉर्टकट नहीं है, आपको इस वाले क्वेश्चनों में यही फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, बहुत आसान सा है, 3 4 बार लिख के याद करोगे तो हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं, अब शुरू करते हैं आपका असली, ठीक है। एक एरोप्लेन है, वो कवर करता है डिस्टेंस को कितनी स्पीड से, 240 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, ठीक है। कितने घंटे में, 5 घंटे में। अब वो सेम डिस्टेंस ट्रैवल करे 3 घंटे में, तो वो कितनी स्पीड होनी चाहिए, तो उसने पहले तो वही डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो क्या था,
धोनी किसके बराबर होता है? सचिन तेंदुलकर के। डिस्टेंस निकालनी है, स्पीड हो गया 240, स्पीड हो गया 5, 0 5 4 20, यानी कि 1200 किलोमीटर को ट्रैवल करना है। अब 3 घंटे में करवाना है, तो टाइम इक्वल्स टू हो गया डी अपॉन स्पीड, 1200 और 3 यानी कि 400। दैट मीन्स, अच्छा स्पीड निकालनी थी, हाँ तो वही बात वही है, मैं उल्टा लिख दिया लेकिन बाकी बात वही है, ठीक है। 3 आवर्स था, तो 400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उसको चलना होगा ताकि वो 3 घंटे में पहुंच जाए 5 की जगह, ठीक है। अब क्वेश्चन देखते हैं जो आते हैं पेपरों में, ठीक है। अभी तक तो बेसिक बेसिक था, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक से। द स्पीड ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो ऑफ 3:4, ठीक है। जो स्पीड है उसका रेशियो दे रखा है टू कवर अ सर्टेन डिस्टेंस, कोई डिस्टेंस है, ए को 15 मिनट ज़्यादा लगते हैं बी से, देन टाइम टेकन बाय बी टू कवर द सेम डिस्टेंस, ठीक है। आपको निकालना है इसमें, क्या निकालना है कि क्या, बी को टाइम टेकन बाय बी टू कवर द सेम डिस्टेंस, ठीक है, ये निकालना है। तो वो कैसे निकालेंगे, आपको असली टाइम निकालना है, और यहाँ दे रखा है डिफरेंस, तो कुछ नहीं। इन क्वेश्चन को करने के लिए, क्योंकि ये रेशियो में है और हमने पढ़ा था कि स्पीड इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, तो बस अब इन्हीं रेशियोज़ को उसी में हम चलाएंगे, ठीक है। एक्स और वैल्यूज़ नहीं लेंगे, रेशियोज़ में चलेंगे। क्या दे रखा है, स्पीड, ठीक है। तो स्पीड ले लेते हैं किसकी, A:B की दे रखी है, कितनी दे रखी है, 3:4। दैट मीन्स टाइम की कितनी हो गई, टाइम का इसका इन्वर्स हो गया, तो ये हो गया 4, ये हो गया 3। अब क्या दे रखा है, टू कवर डिस्टेंस ए टेक्स 50 मिनट्स मोर देन बी, बस। तो यहाँ ए जो है वो 4 ले रहा है, बी 3 ले रहा है, डिफरेंस है इनका कितना, 1 यूनिट का, लेकिन ले कितना रहा है क्वेश्चन में भाई, 15 मिनट, यानी कि इसकी वैल्यू होगी 15 मिनट। अब हमें पूछा क्या है, टाइम टेकन बाय बी टू कवर द सेम डिस्टेंस, बस। जब 1 की वैल्यू ये है और बी कितना ले रहा है टाइम, 3, तो 3 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 45 मिनट्स, बस। इन क्वेश्चनों को ऐसे ही किया जाएगा फटाफट। जब आप और ये इन क्वेश्चंस को और करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो फिर ये जल्दी जल्दी होता जाएगा, ठीक है। ये मैं सिर्फ तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। आगे और देखते हैं, आगे ना देखो, बाय वॉकिंग 7/5 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड अ मैन रीचेज हिज ऑफिस 20 मिनट अर्लियर, जल्दी पहुँच जाता है, ठीक है। तो हिज यूजुअल टाइम, अब देखो इनको रेशियोज से करेंगे, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान दो, यहाँ पर मैं ले रहा हूँ स्पीड का रेशियो, लेकिन कैसे, पहले ओल्ड और अब न्यू। अब यहाँ पर फ्रैक्शन में दे रखा है, लेकिन ये तो देखो, बाय वॉकिंग 7/5 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड, वो 20 मिनट जल्दी पहुँच रहा है। जब वो जल्दी पहुँच रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि भाई वो स्पीड बढ़ा रहा होगा। और यहाँ पर भी देखो भाई, पहले वो 5 था, बढ़ा के उसने कितनी कर ली, 7 कर ली, तो बस पहले 5 थी, अब वो 7 कर ली। ये मैंने कैसे किया, बस यही जो लिखा है ना, 7/5 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड। अगर इसको मैं ऐसे लिखूँ, देखो क्या लिखा है, 7/5 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई का है यूजुअल स्पीड, यूजुअल स्पीड, ये किसके बारे, ये क्या है, ये आपकी न्यू स्पीड है। तो बस अब यूजुअल स्पीड को अगर नीचे लेके जाऊँगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यूजुअल स्पीड, तो यूजुअल स्पीड 5 हो गई, न्यू स्पीड आपकी 7 हो गई, ठीक है। तो ऐसे ही मैंने यहाँ पर रख लिया, चाहे ऐसे कह लो चाहे ऐसे कह लो, कुछ भी कह लो, बात एक ही है, ठीक है। अब वही यहाँ पर आपका टाइम का क्या रेशियो हो गया, 7:5। अब क्या बोल रहा है, 20 मिनट अर्लियर, देखो यहाँ पे भी अर्लियर है ना, पहले उसे 7 ही लगता था, अब उसे 5 में पहुँच रहा है, उसका मतलब कम लग रहा है टाइम, तो वही लिखा हुआ है 20 मिनट अर्लियर पहुँच गया। तो यूनिट में कितना हो गया, 2 यूनिट, टाइम कितना हो गया, 20 मिनट, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई आपके, 10 मिनट। अब पूछी क्या है, हिज यूजुअल टाइम। अब देखो यूजुअल टाइम मतलब ओल्ड टाइम, यानी कि 7 है ना, भाई यूजुअल टाइम तो वो इतना लेता था ना, तो बस 7 की वैल्यू निकालो, तो 7 यूनिट कितने हो गया, 70 मिनट, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को अगर मैं फॉर्मूले से करना चाहता तो कैसे करता, फॉर्मूले से कैसे करता, आपका चेंज इन डिस्टेंस 20, और ये आपका क्या होता, 7/5 है तो 5/7, ये आपका -1 होता, ठीक है। तो 20, तो ये हो गया, तो 5 - 7/7, यानी कि ये हो गया आपका 2, यानी कि 20 डिवाइड बाई 2, और ये 7 ऊपर चला जाता, ठीक है।
ये आपका 10, तो 10 7 जा 70 मिनट। ठीक है, आगे ना देखो फॉर्मूले से भी यही आ रहा है और इससे भी यही आ रहा है। ठीक है, अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार अरे यार इस ये तो कितनी जल्दी कर दिया, इसमें इतना टाइम लगा। ऐसा नहीं है, जब आप इस क्वेश्चन को ऐसे ही करोगे ना तो ये फटाफट ऐसे ही आएगा। और सारे ही जो मैथ्स है वो अधिकतर रेशियोज से ही आप खेल के जीतोगे। और आजकल पेपरों में रेशियोज में ही क्वेश्चन आते हैं अधिकतर। ठीक है, आगे देखते हैं। ए एंड बी आर 20 किलोमीटर अपार्ट। ठीक है, 20 किलोमीटर अपार्ट है। ए कैन वॉक 20 किलोमीटर अपार्ट। चलो भैया सबसे पहले यही देख लेते हैं। ए और बी की दूरी है 20 किलोमीटर। ठीक है, अगर ए जो है वो 4 किलोमीटर चल रहा है, ए चल रहा है 4 से, ठीक है, बी चल रहा है 6 से, ठीक है। अगर वो सुबह 7 बजे, अच्छा यानी कि 7 बजे शुरुआत करते हैं तो कितने बजे मिलेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप देखो बिना फॉर्मूले के करके दिखाता हूँ कुछ करने के। ठीक है, फिर फॉर्मूले से बताते हैं कैसे होगा। अब इसको ना जरा चला देते हैं। अगर ये 4 कैसे चल रहा है तो 1 घंटे में कितना चलेगा 4, तो ये चल लिया 4। ठीक है, ये भी 1 घंटे में कितना चल लिया 6। ठीक है, यानी दोनों कितने चल लिए 10, तो बचा कितना 10 लेफ्ट। ठीक है, तो अब कितने बज चुके हैं 8 AM। 1 घंटा हो गया ना, अब 1 घंटा और चलवाते हैं। 4 से ये चला तो ये कितना चला 4, तो ये हो गया, और इधर 4, अब कितना बचा 6। इसने कितना किया 6, पहुंच गया। और कितना 1 घंटे के बाद यानी कि 9 AM। तो क्वेश्चन बिना उसके हो गया। ठीक है, फटाफट। और अगर आपको फॉर्मूले में देखना कि कैसे, कुछ नहीं है, निकालना क्या है टाइम। डिस्टेंस आपकी दे रखी है भाई, डिस्टेंस दे रखी है 20। अब स्पीड, लेकिन यहाँ पर अब स्पीड क्या है, रिलेटिव स्पीड है ना, रिलेटिव स्पीड। अब रिलेटिव स्पीड कैसे निकालते हैं भाई, देखो एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं, दैट मीन्स अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन है तो मतलब प्लस होंगे, यानी कि 4 + 6 यानी कि 20/10 यानी कि 2 आवर्स। अब 7 AM था, +2 आवर्स करोगे तो कितना हो गया 9 AM। ठीक है, तो चाहे फॉर्मूले से कर लो चाहे इस तरीके से कर लो, जैसे चाहे वैसे कर लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, अ मैन कवर द डिस्टेंस बाय वॉकिंग फॉर 15 आवर्स। लेकिन जब वो वापस आ रहा था तो उसकी स्पीड जो है वो 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कम हो गई, और उसको इस बार 17 घंटे लग गए। बेचारा थक गया ना, और उस डिस्टेंस आपकी सेम ही है। ठीक है, तो वो पूछ रहा है कि भैया उसकी एक्चुअल स्पीड क्या थी। अभी देखते हैं, यहाँ क्या दे रखा है, यहाँ आपका टाइम का रेशो दे रखा है। ऐसा क्यों भाई, ये जाने का इस तरफ जाने का होगा, इस तरफ आने का होगा। ठीक है, ताकि रेशो देख सकें। उसको 15 घंटे लगते हैं, दोबारा में आपको 17 घंटे लगते हैं। तो अब स्पीड कितनी हो गई, स्पीड हो गई 17:15, है कि नहीं। और यहाँ पर अब उसकी स्पीड देखो 6 किलोमीटर कम हो रही थी ना, तो ये 17 थी, अब वो बेचारा 15 कैसे जा पा रहा है। तो इसी को कर लेते हैं, तो 2 यूनिट मतलब 6 kmph। तो यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 3 kmph। ठीक है, अब पूछा क्या गया है, व्हाट वाज एक्चुअल स्पीड। अब एक्चुअल स्पीड कितनी थी, ये यही तो थे एक्चुअल स्पीड भाई, ये जाने की स्पीड एक्चुअल स्पीड, तो 17 यूनिट का है। अब 17 का है तो 17 × 3 मतलब 51 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ऐसे होगा ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस ऐसे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक ट्रेन है वो लेट हो जाती है 6 मिनट। ठीक है, द ड्राइवर इंक्रीज इट्स ओरिजिनल स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर, यानी कि पहले उसकी स्पीड थी 36 किलोमीटर पर आवर, तो वो उसको 1/9% बढ़ा देता है, और जिसकी वजह से वो सही टाइम पर पहुंच जाती है। ठीक है, तो अब बताओ फाइंड द डिस्टेंस। कुछ नहीं, यहाँ पर ये मिनट का है तो ये लेट है, और ओरिजिनल स्पीड है ये, तो बढ़ गई स्पीड इतनी, तो इसकी स्पीड को बढ़ा देते हैं। ठीक है, स्पीड का रेशियो कितना है भाई, ये तो 36 है, अब 36 को बढ़ाते हैं तो बाई 11/9%, तो 1/9% की वैल्यू होती है 1/9। ठीक है, अब अगर 9 की वैल्यू 36 है तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई 4। अब वो एक बढ़ रहा है तो 36 कितना हो गया 40। ठीक है, अगर आपको इससे नहीं आ रहा कि यार मुझे तो नहीं आया, तो कुछ नहीं, ऐसे कर लेना, 36 को बढ़ाना है कितना 11/9, मतलब 11/9 100, दैट मीन्स 100 / 9।
परसेंट है तो नीचे परसेंट आ गया, तो 100 से 100 कट गया तो ये 4 आ गया ना 4, तो 4 इसमें इंक्रीज़ करना है तो 36 में 4 इंक्रीज़ किया तो 40 ऐसे, यानी कि इसको काट देता हूँ 9, ये आपका हो गया 10। तो टाइम का रेशियो कितना हो गया 10:9 है कि नहीं। पहले वो 10 में चलता था, अब वो 9 में पहुँच रहा है, यानी कि अब वो कितना है, लेकिन उसकी स्पीड कितनी दे रखी है भाई, स्पीड दे रखी है 6 मिनट, ठीक है। दैट मीन्स 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 6 मिनट, ठीक है। अब वो पूछ क्या रहा है, फाइंड द डिस्टेंस पूछ रहा है, ओह डिस्टेंस पूछ रहा है, मेरे को स्पीड दी है, अरे अरे मैं इस वाले से टाइम निकाल लेता हूँ दोनों का, तो भाई इस वाले से इस वाले का टाइम कितना हो गया 60 मिनट, और इस वाले का मिनट कितना हो गया 54 मिनट। अब तुम निकाल सकते हो ना, क्योंकि मुझे पता है डिस्टेंस इक्वल्स टू कितना होता है भाई, डिस्टेंस इक्वल्स होता है सचिन तेंदुलकर, तो स्पीड दे रखी है मेरे को 36 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना, तो 36 किलोमीटर पर आवर इनटू टाइम। अब एक चीज़ ध्यान रखना, अगर 36 है तो यहाँ पर आपको इस वाले का टाइम लेना पड़ेगा, और अगर आप 40 वाले से चल रहे हो तो फिर आपको इसका लेना पड़ेगा, ठीक है भाई। इसका वाला इसकी स्पीड एक ही रखोगे तो 36 इंटू 60 है तो एक घंटा, दैट मीन्स 36 किलोमीटर। यहीं पे कर लेना, मैं आपको चेक के लिए बता रहा हूँ ये, कि अगर इस वाले को हम करते हैं तो क्या होता, डिस्टेंस इक्वल्स टू 40 इंटू 54 मिनट है, तो आवर में करने के लिए 60, तो 0 से 0 2/3, तो 3 बन जाए 3 8, तो 18 टू जा 36 किलोमीटर, ठीक है। लेकिन वहाँ पेपर में आप एक ही को ट्राई करना, एक ही ट्राई करके आंसर निकालना, दूसरा करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये तो मैंने इसलिए बताने के लिए कि भाई हाँ देखो सही कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला कह रहा है कि एक ट्रेन है, वो 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है, ठीक है। इफ़ इट्स डेस्टिनेशन एंड इफ़ इट रीचेस इट्स डेस्टिनेशन लेट बाय 12 मिनट्स, वो 12 मिनट लेट होती है, बट इफ़ ही रन्स एट 80 किलोमीटर्स पर आवर इट इज़ लेट बाय 3 मिनट्स। देखो है ना, 12 मिनट लेट होती है, अब क्या प्रॉब्लम है, वो 3 मिनट जल्दी है, द करेक्ट टाइम टू कवर द जर्नी, ठीक है। अब हम इस चीज़ को करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ ध्यान रखना, शॉर्टकट वाले से ही चलेंगे, जैसे रेशियो से चलते हैं, ठीक है। बस आप ये देखो, रेशियोज कैसे स्पीड से चलेंगे, ठीक है। स्पीड क्या है का रेशियो क्या है 70:80, यानी कि 7:8, तो टाइम का रेशियो कितना आ गया 8:7। लेकिन अब क्या करें, अब यहाँ पर टाइम का डिफरेंस दे रखा है, वो कैसे निकालेंगे, देखो मान लो उसे 11 बजे पहुँचना था ट्रेन को, लेकिन अब वो 12 मिनट लेट है, दैट मीन्स 11:12 पे, और अब दूसरे वाले में कितना है, वो 3 मिनट लेट है, तो 11:03, तो दोनों का डिफरेंस कितना हुआ, डिफरेंस हुआ 9 मिनट्स, तो वो यहाँ पर हो गया 1 यूनिट इक्वल्स टू 9 मिनट्स, ठीक है। अब हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था द करेक्ट टाइम टू कवर द जर्नी। करेक्ट टाइम कितना है आपका, पहले मैं वैल्यू डालूंगा 8 में या 7 में, किसी में भी डालते, चलो इसमें डाल के देखते हैं, ठीक है, इस वाले में डालते हैं। तो 8 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 7 8 जा वो 9 8 जा 72 मिनट्स। अब है ना, ये आ गया आंसर आपका, नहीं क्यों, क्योंकि भाई साहब ये 72 मिनट्स कब है, लेकिन वहाँ पर तो वो 12 मिनट लेट पहुँच रहा है ना, और यहाँ पर पूछा क्या गया है, करेक्ट टाइम बताओ, यानी कि ये टाइम जो है जो 72 मिनट है वो ये वाला टाइम दे रखा है, और क्वेश्चन में है ये वाला टाइम बताओ जो असली वाला है। देखो अब ऐसे इसमें देखता हूँ, 9 7 या 63 मिनट आ गया ना, देखो अलग अलग आंसर, लेकिन यानी कि 63 ये है, दैट मीन्स करेक्ट टाइम ये 3 मिनट लेट हो रहा था, इसमें से अगर मैं 3 माइनस करूँ तो कितना हो गया 60 मिनट, और अगर ये 72 मिनट वाला जो है, ये 8 वाला बंदा जो है ये 12 मिनट लेट हो रहा था, दैट मीन्स ये भी कितना हो गया 60 मिनट। अब आ गया ना सेम दोनों, तो ये सही आंसर है इसका। तो ये ध्यान रखना क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ाओ, ठीक है। देखते हैं, अ मैन वॉकिंग विद अ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर्स पर आवर रीच करता है 12 मिनट लेट देन यूजुअल टाइम, बट वो वॉक अगर 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से करे तो वो 16 मिनट पहले पहुंच जाएगा, ठीक है, ऐसे।
देन व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द होम एंड कॉलेज, एंड उसका यूजुअल टाइम बताओ, ठीक है। इसको कैसे, वही रेशियो, रेशियो किसका, स्पीड का, कितना है 30:40, यानी कि 3:4, ठीक है। अब वही, अब वो कितने बजे, 12 मिनट लेट पहुंच रहा है, यानी कि 11 बज रहे थे, उसका असली टाइम था पहुंचने का, लेकिन वो 12 मिनट लेट होता है, दैट मीन्स 11:12। फिर क्या होता है दूसरी बार वाले में, कॉलेज 60 मिनट अर्लियर, यानी कि 16 मिनट पहले पहुंचता है, डेट मीन्स 10:44 पर ही पहुंच जाएगा इस बार। तो इस बार दोनों का डिफरेंस कितना हुआ, इस बार दोनों का डिफरेंस आपका लगाओ कितना हुआ, तो आपका हो गया 8, आपका 28, तो आपका डिफरेंस हो गया 28 मिनट, ऐसे समझो, ठीक है, 28 मिनट। अब यहाँ पर टाइम में देखते हैं, टाइम का रेशियो कितना है, टाइम का रेशियो है 4:3, तो यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू है 28 मिनट। अब पहले तो टाइम निकालते हैं कि कितना कितना आया, ठीक है, इसका और इसका, आप दोनों का मत निकालना पेपर में, पेपर में सिर्फ एक साइड वाले का निकालना, चाहे इसका या इसका, मैं यहाँ पे निकाल के बता दे रहा हूँ ताकि पता रहे कि हम सही कर रहे हैं, ठीक है। तो 28 है एक की वैल्यू, ठीक है, आपके 28 मिनट्स, दैट मीन्स अब 28 को 4 से करो, कितना आएगा 112 मिनट, ठीक है। अब देखो इससे भी कर सकते हैं, पर मैं इससे करके टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, ठीक है। यहाँ पर आपको अब देखो, इसलिए यहीं से देखते हैं, ठीक है, पेपर में जैसा करोगे, इस वाले को छोड़ दो, इसी को रहने दो, ठीक है। 28 मिनट था, ये वैल्यू आ गई। अब ये बंदा एक्चुअली में 12 मिनट लेट हो रहा था, है कि नहीं, तो असली टाइम क्या हो गया, यूजुअल टाइम कितना हो गया भैया, यूजुअल टाइम हो गया मेरा 100 मिनट। क्यों, क्योंकि 12 मिनट हो जा रहा था। अगर आप इसमें से भी करके देखोगे ना 3 वाले से, तो भी यहाँ पर इसमें आपको फिर आपके बार 16 प्लस करने होंगे यहाँ वाले में, तब आपका यूजुअल टाइम आएगा, ठीक है। तो 12×3=90, वो आपका कितना आपका आएगा 84 आएगा, 84 मिनट। और इसमें आपको आपके बार प्लस कर, यूजुअल टाइम के लिए आपको उसमें प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि ये लेट पहुंचा था, तो प्लस यूजुअल जल्दी पहुंच गया था, तो 84 + 16 दैट इज़ 100 मिनट्स। तो यूजुअल टाइम आप एक ही तरफ से निकालो, ठीक है। अब टाइम आ गया, किलोमीटर में को दे ही रखा है, तो डिस्टेंस इक्वल्स टू, यानी कि धोनी इक्वल्स टू सचिन तेंदुलकर। तो स्पीड कितनी है 30, टाइम कितना है 100, लेकिन ये 60, क्यों, क्योंकि आवर्स में निकालना है, ये मिनट्स में। 1 to 50, दैट मीन्स इट इज़ 50 km/h, ठीक है। इस वाले का भी देख लें, अगर चाहो तो इसका भी अगर रखोगे तो भी वही आएगा, ठीक है, परेशान मत हो, एक ही तरफ से करो जल्दी जल्दी, ताकि आंसर आपका जल्दी आया करे, वहाँ पेपर में थोड़ी टाइम वो करना, ठीक है। हाँ, ये आपका है, ये क्वेश्चन कई बार आ जाता है आपका, एक्सक्लूडिंग स्टॉपेज और इंक्लूडिंग स्टॉपेज, ठीक है, इसका क्वेश्चन आ जाता है। पहले क्वेश्चन देखते हैं, फिर मैं उसका आपको बेसिक इसी क्वेश्चन में बता देता हूँ, ठीक है। लिखा है एक्सक्लूडिंग स्टॉपेजेस, यानी कि अगर स्टॉपेजेस को ना रोकूँ, पे ना रोकूँ, जैसे बस कंडक्टर है, वो कहता है नहीं मैं तो नहीं रोक रहा, पहले स्टॉप पे रुकूंगा और सीधे एंड वाले स्टॉप पे रुकूंगा, राजधानी है बीच में कहीं नहीं रुकेगी, ठीक है। स्पीड ऑफ द बस इज़ 45 km/h, लेकिन अगर वो स्टॉपेज पे रुकती है, रुक रुक के चलती है हर एक को बैठा बैठा के, तो वो उसकी स्पीड कितनी है 36 km/h, ठीक है। तो अब ये बताना है कि भाई हाउ मैनी मिनट्स के लिए वो पर आवर वो रुकी है, भाई स्पीड भी पर आवर में, तो ये पूछा है कि कितने मिनट वो रुकी है। तो देखो इसका जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, एक्सक्लूडिंग स्टॉपेज माइनस इंक्लूडिंग स्टॉपेज डिवाइड बाय एक्सक्लूडिंग, ठीक है। अब क्योंकि ये पर आवर में आएगा और आपको मिनट में निकालना होता है अधिकतर बार, तो इसको हम 60 से कर देते हैं, तो ये आपका फॉर्मूला बन जाता है। इससे आपका जो है वो टाइम में आ जाएगा, कैसे आ जाएगा, जैसे वो जा रहा है भाई, एक्सक्लूडिंग स्टॉपेज कितना है 45, इंक्लूडिंग कितना है 36, यहाँ पे एक्सक्लूडिंग कितना है 45, और ये 60, क्योंकि मिनट में लाना है इसलिए ये 60 मिनट के लिए, ठीक है। तो 45 है, तो ये 4, ये आपका 3, ये माइनस करो कितना आएगा 9, है ना, तो 9 3, दैट मीन 3 4 जो 12, यानी कि पर आवर वो 12 मिनट्स के लिए गाड़ी को रोकता है और लोगों को चढ़ाने के लिए, ठीक है। तो ये फॉर्मूला जरूर याद रखिएगा, एक्सक्लूडिंग माइनस इंक्लूडिंग डिवाइड बाय एक्सक्लूडिंग इंटू 60 जरूर करना, क्योंकि वरना ये आवर में आ जाएगा आंसर आपका, और अगर आपको मिनट में करना होगा तो उसको 60 से मल्टीप्लाई कर देना, तो ये मिनट में आ जाएगा, ठीक है।
ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन बहुत बार रेलवेज और इन सब में आ जाते हैं, ठीक है। ओके।